नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी की तरफ। इस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको मिल गई होगी, पर इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ में परीक्षा पैटर्न के ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्या क्या हमें ध्यान रखना है, मिशन ज्ञान आपकी इस वैकेंसी के दौरान किस तरीके से मदद कर सकता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। तो हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी, यानी कि साहब स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, तो भाई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो युवाओं की सबसे पहली पसंद होती है कि भाई अभी अभी हमने जो है वो अपने ग्रेजुएशन करी है, तो अब हमारे पास सबसे अच्छा मौका मिलता है कि सबसे पहले सरकारी नौकरी पकड़े। और सबसे पहले सरकारी नौकरी पकड़ने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। अगर स्टेनो का स्किल आपके पास है तो ये वैकेंसी आपके लिए ही पूरी तरीके से है। और हमें ये देखना को मिल रहा है कि RSMSS भी जो है वो जिस प्रकार वैकेंसियां पूरी तरीके से ला रही है, उसी कड़ी के अंदर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी एक हफ्ते के अंदर आने वाली। अब आप कहोगे सर ये क्या कोई सूत्र कह रहे हैं? नहीं भाई, ये हमें पता चलता है RSMSSB के जो चेयरमैन साहब हैं, आलोक राज साहब हैं, उनके ट्वीट के थ्रू हमें पता चलता है कि स्टेनोग्राफर यानी कि शीघ्र लिपिक 2024 की वैकेंसी है, वो अब जाके उसकी जो पूरी तरीके से अभ्यर्थना है वो पूरी हो गई है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अगले सप्ताह जो है इसकी भर्ती एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, यानी जो आधिकारिक नोटिफिकेशन होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, वो एक हफ्ते के अंदर पूर्णतः आ जाएगा। तो सोचो भाई, इतनी बड़ी वैकेंसी जिसके आपके कमेंट्स भी, आपके काफी सारे वीडियोस के ऊपर कमेंट्स हमारी टीम ने पिन किए थे, जो आप लोग बार बार पूछते थे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कब आने वाली है। तो लो भैया, ट्वीट के माध्यम से हमें पूर्णतः पता चल गया। अब ऐसे ट्वीट अपने आप में ऑथेंटिक होते हैं क्योंकि चेयरमैन साहब खुद ये पूरा का पूरा ट्वीट कर रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वैकेंसी अपने आप में जो स्टेनो की जानकारी रखते हैं, स्टेनो जिनके वो आती है, उनके लिए पूरी तरीके से वो एलिजिबल होंगे। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की, तो परीक्षा पैटर्न के बारे में अगर बेसिक से चर्चा करें तो हमें यहां पर देखने को मिलता है ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो दो फेजेस में होगा। दो फेजेस में, पहला फेज जिसके अंदर एग्जाम होगा वही अपना MCQ बेस्ड एग्जाम होगा। इसके अंदर दो पार्ट होंगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। दूसरा फेज जिसके अंदर स्टेनो का एग्जाम होगा, जिसके अंदर स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का। ठीक है, अब इस फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करता हूं, फेज नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके अंदर हमें दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक तो होगा आपका GK GS वाला पार्ट और एक होगा आपका लैंग्वेज वाला पार्ट। तो भैया ये दोनों ऐसे कॉमन पार्ट हैं, अगर आपके ये तैयार हैं तो आप राजस्थान के काफी सारे एग्जाम्स जो हैं वो पूर्णतः निकाल सकते हो। तो फेज नंबर फर्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हैं, साथ साथ में सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करता हूं, यानी मैं फर्स्ट फेज के पार्ट नंबर 1 की बात करता हूं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, क्या सिलेबस देखने को मिलता है? ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो GK GS वाला पार्ट है, यानी कि हमें यहां पर देखने को मिलेगा राज्य स्तरीय, साथ साथ में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स की यहां पर बात हो रही है, तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रमुख संगठन और संस्थाएं, यानी बेसिक सी बात है, यहां पर करंट अफेयर की बात हो रही है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, भारत की भौतिक दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग, जलवायु, साथ साथ में वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव संरक्षण, साथ साथ में आपके प्रमुख उद्योग और आर्थिक विकास। यानी बात किसकी हो रही है साहब? तो ये इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इंडियन ज्योग्राफी। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी का बताया गया। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा राजस्थान का एग्रीकल्चर और साथ साथ में इकोनॉमी वाला पार्ट, राजस्थान का जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है और साथ साथ में अर्थव्यवस्था इकोनॉमी वाला पार्ट है। सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का डेटा होता है, जो इंपॉर्टेंट योजनाएं होती है, आर्थिक समीक्षा के जो पार्ट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिर ये आ जाता है साहब राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, इसके अंदर हमें पूरी की पूरी राजस्थान की हिस्ट्री, और फिर इस लास्ट वाले पार्ट के अंदर हमें पूरा का पूरा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस पार्ट को जब आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, सर ये तो बिल्कुल कॉमन है, हर एग्जाम में जैसा होता है वैसा का वैसा पार्ट है। हाँ तो भाई बिल्कुल अलग नहीं होना पता। मैं यही तो आपको बताता हूँ कि एक बार अगर आपने GS की तैयारी कर ली, एक बार आपने साइंस पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, तो आप सबसे छोटे एग्जाम से लेकर सबसे बड़ा एग्जाम है, यानी LDC के एग्जाम से लेकर पशु परिचर के एग्जाम से लेकर आप RS तक का एग्जाम जो है वो बढ़िया तौर पर कर पाओगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बढ़िया नोट्स बने हुए हैं, क्लासेस देख रखी है, रिविजन हो रखा है, तो सारे द्वार जो है आपके लिए खुले हुए। साथ साथ में हमें देखने को मिलेगा कि इसके अंदर हमें एवरीडे साइंस वाला जो GS वाला पार्ट है, जनरल साइंस वाला पार्ट है, वो भी देखने को मिलेगा। उसके अंदर सेम टू सेम जो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे CET हो चाहे LDC वाला एग्जाम हो, उसके अंदर आने वाले पार्ट एवरीडे साइंस यानी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। इसके अलावा आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु एवं अधातु, अम्ल, क्षार और लवण, इसके अलावा जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास, ये सारे के सारे
पार्ट्स जो है वो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, जो जीएस का सिलेबस आपने, जनरल साइंस का सिलेबस आपने सीईटी के संदर्भ में पढ़ा है, वही मोर देन इनफ है, उतना ही आपको बढ़िया तौर पर पढ़ना है। अच्छा, अगर मैं परीक्षा पैटर्न की बात करूं तो हमें यहां देखने को मिलता है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है वो पूर्णतः 3 घंटे के अंदर, एग्जाम के अगर टाइम की बात करता हूं तो वो 3 घंटे होगा। साथ साथ में पूर्णांक जो है वो 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे बेटा? 150 क्वेश्चन जो है यहां पर पूर्णतः पूछे जाएंगे। और अगर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली बात है कि गलत उत्तर के 1/3 अंक जो काटे जाएंगे, और वो जो 5th ऑप्शन वाला खेल है वो भी पूरी तरीके से वैकेंसी में होगा। आपने एग्जाम दिया होगा तो उसका आपको एक्सपीरियंस होगा कि 5th ऑप्शन भी अपने आप में कट ऑफ को चेंज करने के अंदर बड़ा जो है वो एक रोल प्ले करता है कि साहब 5th ऑप्शन ने कई लोग नहीं भर के आते तो पूरा पेपर रिजेक्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इंपॉर्टेंट तौर पे बात करता हूं प्रथम मतलब द्वितीय पेपर की, यानी भैया पार्ट फर्स्ट जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है उसका दूसरा पार्ट वाला सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या है साहब? इसके अंदर सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी वाला पार्ट है। जनरल हिंदी में वही इंपॉर्टेंट सारा का सारा सिलेबस है, चाहे संधि हो, संधि विच्छेद हो, समास हो, उपसर्ग हो, विलोम शब्द हो, विराम चिन्ह हो, पारिभाषिक शब्दावली हो, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, पत्र एवं उसके प्रकार, कार्यालय पत्र के रूप में विशेष संदर्भ। अब साहब ये पूरा का पूरा पार्ट आपने एलडीसी से लेकर आरएस, मैं वापस बात कर रहा हूं, सबसे छोटे एग्जाम से लेकर राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा में सबके अंदर कॉमन एग्जाम होते हैं, कॉमन पार्ट्स होते हैं, उनको पढ़ लिया, काम अपना टाइम। दूसरा पार्ट है आपका जनरल इंग्लिश वाला पार्ट। तो साहब इसके अंदर आर्टिकल डिटरमाइनर, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, साथ साथ में वॉइस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, यूज ऑफ प्रेपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स और लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर और नोटिस। सारे के सारे पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे। ऐसे नहीं कि लेटर जो है तो वो वहां पे आपसे लेटर लिखवाने लग गए, ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट यानी फॉर्मेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सेम टू सेम एग्जामिनेशन पैटर्न वही है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि साहब पूरे का पूरा एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ साथ में पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। ध्यान रखने वाली बात है कि 1/3 जो है यहाँ पर पूर्णतः नेगेटिव होगी, 1/3 जो है वो आपकी पूर्णतः नेगेटिव होगी। एक बात और यहां पर देखने वाली है कि 150 क्वेश्चन का खेल है तो 75 हिंदी के, 75 इंग्लिश के पूर्णतः यहां पर डिवाइड हो जाएंगे। तो भाई वैकेंसी आ गई, मतलब आने वाली है, 1 हफ्ते के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी आपको ये तो पता चल चुका है सब इस तरीके से सिलेबस जो है वो पूर्णतः ऐसा ही रहने के हमें चांसेस देखने को मिलते हैं। इतना जल्दी एकाएक सिलेबस नहीं चेंज करा जाता, कोई ऐसी अलग कंडीशन हो तो वो अपवाद के तौर पर देखी जा सकती है। बस साहब पूरी की पूरी जब वैकेंसी के बारे में हमें पता चल चुका है तो अब हमें करना क्या है? तो देखो भाई, एक पार्ट इसके अंदर हमने कौन कौन से पार्ट देखे सर? हमने जीके और साथ साथ में हमने जीएस यानी जनरल साइंस वाला पार्ट देखा है ना। तो भैया क्या हमने सीईटी के अंदर वो सारी की सारी चीजें पढ़ी है? तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि रिकॉर्डेड सेशन जो है वो प्लेलिस्ट के तौर पर बढ़िया तौर पर बने हुए हैं, जिसके अंदर क्या आप पढ़ सकते हो साहब? आप इंडियन हिस्ट्री पूरी तरीके से जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, बढ़िया तौर पर आप पढ़ सकते हो। आप राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट पढ़ सकते हो। आप पूरा का पूरा पार्ट पढ़ सकते हो। कौन सा वाला? सब राजस्थान ज्योग्राफी वाला। राजस्थान इकोनॉमी की जो बेसिक्स हैं वो पूर्णतः यहां पर आप पढ़ सकते हो। अब आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ली, ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली, तो अपना पार्ट फर्स्ट का जो जीके वाला पार्ट है वो बढ़िया तौर पर हो जाएगा। इसके अलावा जीएस वाला पार्ट तो भाई टॉपिक वाइज टॉपिक देख लो, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको सारी बातें ढंग से समझाई हुई है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा हिंदी की अगर हम बात करते हैं या फिर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इनके भी आपको बढ़िया तौर पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें अच्छे से टॉपिक को ढंग से समझाया जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर समझे हुए हैं। ध्यान रखो, आरबीएसई बोर्ड की किताबें हों या फिर इंपॉर्टेंट तौर पे प्रीवियस ईयर पेपर हो, उनका ध्यान रखते हुए यहां पर कंटेंट बनाया हुआ है। पीडीएफ भी आपको यहां तक कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अगर आप फाइल सेक्शन में जाओगे तो साहब प्रॉपर तौर पर अपनी क्लासेस हो गई, अपन ने पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई। साथ साथ में जब एग्जाम आएगा तो जैसे आपने डायरेक्टर साहब का, जिन्हें सोनी सर का वीडियो देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जरूर जब एग्जाम होगा तो उससे पहले लाइव क्लासेस, मैराथन, क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सब की बातें की जाएगी। तो साहब जब एक ही जगह पर सारी चीजें मिल रही है, मुफ्त मिल रही है और साथ साथ में क्वालिटी मिल रही है, भारत के, राजस्थान के बच्चों के लिए सबसे बड़ी क्रांति के तौर पर काम करें, तो आपकी जिम्मेदारी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया तौर पर वीडियो देखो, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो और सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर जाओ, पढ़ो और मजे करो। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें। अंत में एक ही बात कि भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।